हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ बचे ही शेष न्यूमेरिकल लगाएंगे। जैसा कि आपको पता है, पीछे आपने जितना भी था 27 1 से लेकर 27 तक लगाया। अभी 7 न्यूमेरिकल और है, लेकिन 7 में 2-3 आपको लगाने हैं। बाकी आपके जितने भी वो सब डेरिवेशन है, वो कहीं ना कहीं हम आपको बता चुके हैं। अभी बताते हैं कैसे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? ए कंडक्टर with very shown in the figure given a charge q, so that entire charge must appear out surface of the conductor is 0. ऐसे एक कंडक्टर है, ऐसे इसके अंदर ऐसे कैविटी है, कैविटी होल। कंडक्टर के अंदर ऐसे कैविटी, इस तरह से इस कंडक्टर को चार्ज दिया गया है क्यू। क्यू हमें निकालना है, इस कैविटी के अंदर चार्ज 0 होगा। जैसे आपको पता है, अगर हम इसके चारों तरफ एक टच करता हुआ जस्ट कैविटी के बाहर एक गॉसियन सरफेस ले लें, और ये भी मालूम है कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0। कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। हॉलो स्फीयर है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। हॉलो सिलेंडर है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ऐसे कैविटी अगर है किसी कंडक्टर के अंदर, तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। बाय गॉस लॉ हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ d डॉट e डॉट d इक्वल्स q बाय एप्सिलॉन नॉट q e। इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है E dA cos थीटा q in बाय एप्सिलॉन नॉट। कुछ भी हो, बट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो यहां 0 हो गया, यहां आया q in बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज q in 0। पहला पार्ट, कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, 0। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि अगर हम इसके अंदर एक q चार्ज रख दें, q चार्ज, तो बाय इंडक्शन इसके इनर सरफेस में चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है माइनस इनर सरफेस में, और आउटर सरफेस में इंड्यूस्ड होगा प्लस। अंदर इनर सरफेस पे अगर बीच में क्यू चार्ज रखेंगे, तो ड्यू टू इंडक्शन, पढ़ेंगे बताएंगे बाद में, ड्यू टू इंडक्शन इसके इनर फेस पे जो चार्ज आएगा माइनस, ड्यू टू इंडक्शन माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड टू inner surface of conductor and plus q charge
on the outer surface of the conductor. तो टोटल चार्ज on the outer surface will be Q पहले से था प्लस Q ये इंड्यूस्ड हुआ तो टोटल चार्ज हो गया ये प्रूफ करना। दूसरे पार्ट में कुछ कोई खास क्वेश्चन नहीं है, आपको ये मालूम होना चाहिए। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 29 हमने आपको बताया, प्रूफ भी कराया। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई शीट है, इसमें एक कैविटी है, निकालना है कि कैविटी के एंड पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप r की n कैप is the unit vector, its direction is along to outward normal। इसका डेरिवेशन हमने कराया है, चाहे वो सीट थी हमने वहां लिया था और उसके along उसके क्रॉस एक गॉसियन सरफेस लिया था सिलेंड्रिकल, उसके लिए जो निकाला था सेम वही अगर कोई होल आप ले लोगे तो उसके एंड पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही आएगा, सेम वही इसी तरीके का डेरिवेशन ये भी करना है। तो 29 भी डेरिवेशन है जो आप एक्सरसाइज में पहले हमने करा चुका है, ऐसे ही उसको कर लेना है। 29 के बाद 30 भी हमने आपको कराया है क्वेश्चन, याद हो अगर। Obtain the formula for electric field due to long thin wire uniform linear charge density without using Gauss law. Hint: use Coulomb's law directly to evaluate the necessary integral। आपको अगर याद हो तो हमने कराया था, एक फाइनाइट वायर लिया था पहले, यहां r डिस्टेंस पे इसकी 4 डेंसिटी लैम्डा कूलम्ब पर मीटर थी, ऐसे बनाया था, इधर था θ1 इधर था θ2। तो इस चार्ज वायर की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 2 आया था, इधर रिजॉल्व किया था, एक की पैरेलल आया था और एक की परपेंडिकुलर। पैरेलल का मतलब वायर के पैरेलल कंपोनेंट और वायर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये दोनों निकाला था। पैरेलल निकाला था अगर याद हो k लैम्डा बाई r cos θ2 माइनस cos θ1, और ये निकाला था k लैम्डा बाई r sin θ1 प्लस sin θ2, ये बताया था डेरिवेशन में। जब ये इनफाइनाइट वायर हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो आपको बताया था फॉर इनफाइनाइट वायर, याद करो पुराना डेरिवेशन, θ1 θ2 इक्वल्स 90 डिग्री, क्योंकि ये वायर इनफाइनाइट जाएगा तो ये इनफाइनाइट में जब मिलाओगे तो ये ऐसे ऊपर जाएगा पैरेलल एकदम इसके, तो यहां थीटा हो जाएगा 90 और नीचे भी ऐसे नीचे जाएगा तो इधर भी 90। तो इसी एक्सप्रेशन में θ1 θ2 को हमने 90 डिग्री रख दिया था, यहां जब रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी k लैम्डा बाई r sin 90 प्लस sin 90 और sin 90 sin 90 1 होता है, 1 प्लस 1 2, तो 2 k लैम्डा बाई r। और ये भी आपको पता है कि हमने k की वैल्यू रख दिया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई r, 2 4 से कट जाएगा तो पर फील्ड है लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट r। यही आपको डेरिवेशन करना है और कुछ इसमें नहीं करना है, डिराइव कराया है पढ़ाते समय। इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इतना, लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ओके,
अब देखो क्वेश्चन नंबर 31, ये क्वार्क पे है, क्वार्क आपकी कोर्स में है नहीं, छोड़ दे उसको, वो ज्यादा जरूरी नहीं है। फिर आता है क्वेश्चन 32 भी थियोरेटिकल है, कंसीडर आर्बिट्ररी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फिगरेशन। 31 32 नहीं लगानी आपको है। 33 देखो, 33 भी हम आपको डिराइव करके बताए हैं, अगर आपको याद हो। क्या है 33 है, ए पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज -q इंटर द बिट रीजन ऑफ 2 charge plate initially moving along x-axis with the speed of vx. The length of plate is L. Uniform electric field is maintained between plate so that vertical deflection of the particle is this. क्या है, अगर आपको याद हो, एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, मान लो ये प्लेट नेगेटिव चार्ज्ड है, ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज है। सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर है, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किधर, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। एक यहां चार्ज है, चार्ज मान लो ये चार्ज का मास m है, चार्ज -q है और मास m। एक चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है, चार्ज -q दिया है, मास m चार्ज -q। ये इसमें एंट्री करता है vx वेलोसिटी से। आपको पता है जैसे चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, उस पर एक फोर्स लगता है F = QE। बट चार्ज यहां पर नेगेटिव है तो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो फोर्स किधर लगेगा, नीचे। तो नीचे ऐसे आएगा, ऐसे नीचे झुकता हुआ आएगा, तब तक झुकेगा जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस नहीं कर जाता। अब जिस डायरेक्शन में आ जाएगा ऐसे निकल जाएगा। हमको ये निकालना है कि प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस थी ये L, ये कितना निकलते समय कितना डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये y हमको निकालना। अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डिफ्लेक्ट हो जाएगा ये आपको y निकालना है। प्लेटों की लेंथ L दी हुई है। अगर आप देखो मैग्नीट्यूड में अगर इसको हम लें, F इक्वल्स होगा QE और F होता है ma इक्वल्स QE, बता चुकी है। एक्सेलरेशन आ जाएगा QE/m, इक्वेशन नंबर 1। इस एक्सेलरेशन से ये मूव करेगा इसके अंदर। अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस L है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी vx है। मान लो टाइम लगा t, तो t को निकाल सकते हो L/vx, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर देखें आप तो एक्सेलरेशन नीचे डाउनवर्ड्स, फोर्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। तो नीचे जब मोशन ये डिफ्लेक्शन में आएगा, जब डिफ्लेक्ट करेगा तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन नीचे है। तो फॉर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला लगा दें, S इक्वल्स ut प्लस ऑफ at²। वर्टिकल डिस्टेंस और y ut 0, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx है, वर्टिकल कंपोनेंट 0 प्लस हाफ a मीन्स QE/m, t मीन्स ये वैल्यू L/vx
होल स्क्वायर, तो y इक्वल्स आ जाएगा QEL स्क्वायर बाई 2mv स्क्वायर। ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमें प्रूव करना है, प्रूव्ड, ये आपको प्रूव करना है। ये क्वेश्चन नंबर 33। इस तरह से पढ़ाते समय डेरिवेशन इसको हमने कराया था पूरा कंप्लीट, वहां भी यहाँ थोड़ा पैरामीटर चेंज है, वहां पर x था जो हमने बताया था, यहाँ पर क्वेश्चन में L दिया है, हमने वेलोसिटी v ली थी, यहाँ भी x दिया है, और कोई एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं है। ये हमने एक टॉपिक आपको लिखाया था हेडिंग में, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ये भी आपको बताया था कि केवल जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो उसके दो ही पाथ हो सकते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन होगा या तो पैराबोला। स्ट्रेट लाइन तब होगा जब उसका मोशन पैरेलल और एंटी पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, और पैराबोला तब होगा जब किसी एंगल पर होगा, थीटा एंगल पर हो, कोई भी हो, एंड पैरेलल और एंटी पैरेलल के अलावा किसी एंगल पर जब एंट्री करेगा चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब उस समय उसका पाथ पैराबोलिक होता है। जैसे आप देख सकते हैं y में 1 डिग्री, L में 2 डिग्री डिफलेक्शन है, रिप्रेजेंट्स पैराबोला, तो पैराबोलिक पाथ पर चलेगा, उसका डिफ्लेक्शन हमको निकालना है, राइट। इसी पर लास्ट क्वेश्चन है 34। सपोज दैट पार्टिकल एक्सिस 1.1 इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी vx to 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 34 में, क्वेश्चन नंबर 34 में आपको दे रखा है वेलोसिटी vx 2 into 10 की पावर 6, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स सेपरेशन 0.5 सेंटीमीटर। इक्वेशन के अनुसार अगर देखो तो जिस वेलोसिटी से एंट्री कर रहा है, जिस वेलोसिटी से, वो वेलोसिटी आपको दी 2 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल जो डिफ्लेक्ट, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस जो डिफ्लेक्ट करेगा यहां 5 सेंटीमीटर है, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 5 into 10 की पावर -3 मीटर ये डिफ्लेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 9.1 into 10 की पावर 2 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर लगी है, इलेक्ट्रिक फील्ड 9.1 की पावर 2 न्यूटन पर कूलम, और इसमें जो चल रहा है इलेक्ट्रॉन छोड़ा गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वही Q, E की वैल्यू दी है 1.6 10 की पावर -19 कूलम, और मास भी आपको इलेक्ट्रॉन का मालूम होता है 9.1 10 की पावर -31 kg। कारा बताइए वो कहां पे टकराएगा, स्ट्राइक कहां पे करेगा? प्लेट ऐसे है, सेम उसी तरह से नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन यहां से छोड़ा गया एक प्लेट के एंड से, यहां से Vx वेलोसिटी से, ऐसे कहां पे आगे टकराएगा? ये निकालना, ये निकालना। मान लो L डिस्टेंस पे टकराएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्योंकि जैसे डिफ्लेक्ट होगा ये, आप देखो तो इतना डिफ्लेक्शन आ जाएगा y का, ओरिजिनल पाथ से ये यहां पर आएगा, इतना डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये आपका y है। कहां पे प्लेट पे जाएगा? इस एंड से छोड़ा गया यहां से, तो इस एंड पर कहां किस तक डिस्टेंस पर टकराएगा, ये L निकालना है। तो करना कुछ नहीं है, यही फार्मूला है, y इक्वल्स QE L स्क्वायर बाई 2mvx स्क्वायर। तो यहां से L स्क्वायर हो जाएगा 2mvx स्क्वायर इंटू y बाई QE। ये वैल्यू आप रख दें 2 m 9.1 10 की पावर -31 kg। Vx दिया है, उसका स्क्वायर कर दोगे तो जाएगा 4 into 10 की पावर 12, और ये है 5 into 10 की पावर -3 y। Q की वैल्यू है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड है 0.91 into 10 की पावर 2।
9.1 9.1 से कैंसिल हो गया, 4 4 जा 16.4 आ गया, 2 से कटेगा 0.2 आ गया, 0.2। अब अगर आप देखो L स्क्वायर तो 5 बाई 0.2 25 इंटू 10 की पावर ऊपर देखो -31 और -3 तो -34 इंटू 10 की पावर यहां 2 -19 -17 तो L स्क्वायर आ जाएगा 25 इंटू 10 की पावर 34 और 17 माइनस, क्योंकि यहां माइनस नीचे ऊपर जाएगा तो प्लस, ये हो जाएगा -17 नहीं 9.1 10 की पावर -31 मास कितना दिया है? जी हाँ, तो ये सब हो गया इंटू 10 की पावर 12 इंटू 10 की पावर 12 ऐसे, तो ये हो जाएगा ये 17 और 12 29 और ये है -34 -5 31 3 34 12 और यहां आएगा 17 ऊपर जाएगा तो 17 और ये 12 29 -34 10 की पावर 34 29 34 का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 10 की पावर -5, लिख सकते हो 0.00025। तो यह आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लें, अंडर रूट 0.00025 ये लगभग आएगा। अगर 16 होता तो 16 का स्क्वायर 256 250 लगभग लिख सकते हो 0.016 मीटर, 0.016 मीटर, या इसे लिखा जा सकता है 1.6 सेंटीमीटर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आएगा लेक्चर में, ये पहला चैप्टर का पूरा एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल था। अगर आप देखें तो हम इसके आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है 2 में ही आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। एनसीईआरटी के अनुसार वो अलग चैप्टर है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का टॉपिक हम इसे पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में, कैपेसिटर अलग से पढ़ाएंगे, उसको एक चैप्टर बना देंगे, फिर दोनों टॉपिक का मिला करके न्यूमेरिकल एक साथ हो जाएगा इसी तरह से। ओके।